हेलो गाइज, आज मैं आपको बता रही हूँ कि सीटेट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ये मेरे पास सीटेट के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं। क्योंकि मैंने 1 टाइम दिए, 3 टाइम दिए थे, तो मैंने 2 टाइम्स क्लियर किए थे। 1 टाइम फर्स्ट टाइम में मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि कैसे कितने पढ़ने पड़ते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने पढ़े थे तो बहुत सारे पढ़ाई किए थे, बहुत ही पढ़ाई कर ली, तो जिसकी उपयोग होती नहीं, यूज होती नहीं। इसलिए आपको सॉलिड पढ़ के ज़्यादा नंबर कैसे लाना है वो मैं आज आपको बताऊंगी। ये देखिए, सीटेट 2023 का ये क्वेश्चन है, पेपर है। तो इसमें देखिए सीडीपी है। पहले देखिए, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़ रखे हैं। देखिए, ये कम से कम तो 5000 6000 क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है, जिसमें कि सभी सब्जेक्ट है। आर्ट्स है, साइंस है, एसएसटी है, ज्योग्राफी है, सभी सब्जेक्ट है। तो मैं आज आपको ये सब तो एक साथ आपको पढ़ के ऐसे बेकार के ज़्यादा टाइम दे के आप कुछ कर नहीं सकते हो। मैंने भी पहले टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए थे, तो उसका फ़ायदा मुझे नहीं हुआ। तो इसलिए मैं धीरे धीरे मेरे को आइडिया मिलता गया। तो मैं कम पढ़ के ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं सीटेट में, वो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, 2023 में मैं पढ़ी थी और मैं लास्ट टाइम वो पेपर दी थी, उसके बाद मैंने दिए नहीं। तो मुझे पेपर देना अच्छा लगता था, इसलिए मैं अप्लाई करती थी। और मैं नंबर इंक्रीज करने के लिए 2 to 3 टाइम्स वो मैं देती थी। तो मेरे पास बहुत सारे PYQs पड़े हुए, बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए हैं, और मैंने स्टोर करके सबको रखा है संभाल के। तो ये है CDP, बाल विकास और व शिक्षा शास्त्र। तो इसकी एक क्वेश्चन है जो 2023 में पूछे गए थे, ठीक है। तो इसमें देखिए, एक क्वेश्चन है कि किस आयु में, देखिए, और मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मोबाइल से ही बना रही हूँ। मेरे पास अभी तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं, लैपटॉप भी नहीं है, तो मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं वीडियो बहुत कम बनाती हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको 5-10 क्वेश्चन का सेट ऐसे ऐसे मेन दे दूँ जो आपको पेपर में आ ही जाए। आपको बहुत मदद मिलेगी, तो आप इसे ज़रूर देखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो ये है पहला, ये एक क्वेश्चन आया था, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं। मतलब खेल के रूप में शब्दों का यूज करना, ये बच्चे किस एज में कर सकते हैं। और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को याद कर सकते हैं जिससे शब्दों का खेल जिससे शब्दों का खेल शामिल हो, उनका शब्द संग्रह बढ़े। इसका ऑप्शन है 3 वर्ष में, 7 वर्ष में, 12 वर्ष में या 1 वर्ष में। तो आप सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस, अनुभव, या आपने जो भी CDP का स्टडी किया होगा उसके आधार पे आप एक एग्जामिन कर सकते हैं कि बच्चे शब्दों से खेलना कब शुरू करते हैं। क्या वो 3 वर्ष में शुरू करते हैं, या फिर जल्दी 6 महीने में शुरू करते हैं, या 12 वर्ष में शुरू करते हैं, या 7 वर्ष में शुरू करते हैं, या 1 वर्ष में शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 1 वर्ष तो 3 वर्ष में वो स्कूल जाना शुरू करते हैं। तो स्कूल जाते जाते क्या पहले क्या सीखते हैं, मात्रा सीखते हैं। तो 3 वर्ष तो होगा नहीं, तो इसको कट कर सकते हैं। उसके बाद आती है 3 वर्ष के बाद आती है नेक्स्ट स्टेज। पियाजे के अनुसार, पियाजे के से 6 स्टेप्स, 4 स्टेप्स बताए गए हैं ना। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, तो कॉन्क्रीट। ये सब को मैं आपको बाद में बताऊंगी। जीन पियाजे का जो शॉर्ट में बताऊंगी, उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कम पढ़ के आप ज़्यादा नंबर लाना है, मेरा ये आइडिया आपको ज़रूर कारगर आएगा। आप ये मेरा ट्रिक यूज करके देखना कि आप कम पढ़ के ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हो, कि मैंने भी लाए थे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो 3 वर्ष तो होगा नहीं। हाँ, उसके बाद आता है 7 ईयर। 7 वर्ष में बच्चे मे बी 1 या 2 क्लास में होते हैं। तो 1 या 2 क्लास में क्या होता है, बताया जाता है। 2 अक्षर का शब्द, 3 अक्षर का शब्द, 4 अक्षर का शब्द, शब्दों को बताया जाता है। मतलब कि जब बच्चे नर्सरी से प्ले ग्रुप से आगे, इसमें क्या प्ले ग्रुप में रहते हैं, फिर आगे आते हैं, तो वो 1 क्लास में शब्दों को सीखना शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए 12 वर्ष है, तो 12 वर्ष में तो वो पूरा वाक्य बनाने लगते हैं, केवल शब्द तक सीमित रहते नहीं हैं। और फिर उसके आगे है देखिए 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में तो वो कुछ स्कूल ही नहीं जाते, तो ये भी गलत है। 12 वर्ष में वो वाक्य बनाते, ये भी गलत है। तो सही क्या होगा, 7 ईयर। 7 वर्ष में बच्चे शब्दों से खेलने लगते हैं और शब्दों की पहेलियों को समझना शुरू करना, अपने यूज़ में, जीवन में यूज़ में लाना, लिखना, सीखना, समझना, वो सब शब्दों का सीखना लिखना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर होगा क्या, 7 वर्ष। 7 वर्ष में बच्चे शब्दों से खेलने लगते हैं। तो इस तरह मैं आपको समझाते हुए, आपका डाउट क्लियर करते हुए, मैं ये 4-5 क्वेश्चन जो आपको डेली बताऊंगी वो आपके बहुत काम के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। केरल
और गिलिगन, ये क्या है? ये है गिलिगन, एक हैं साइकोलॉजिस्ट हैं। गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवहेलना की थी। तो कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवहेलना क्यों की गई थी? इसका एक कारण ऑप्शन 1 में दिया गया, अनुवांशिक कारणों को पर्याप्त महत्व न देने के कारण। और सेकंड है केस स्टडी का अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। थर्ड है सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, या 4 है नारीवाद दृष्टिकोण से। तो कोलबर्ग ने क्या किया था कि जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, तो लेडीज, स्त्री को, वीमेन को, लेडीज को इग्नोर कर दिया था। क्या किया था? इग्नोर किया था, इनको शामिल नहीं किया था अपने इसमें, इसलिए इनको तो क्या होगा यहाँ पे? नारीवाद दृष्टिकोण को उन्होंने क्या किया था? शामिल नहीं किया था। नारी को एक साइड करके इन्होंने स्टडी किया था और फिर अपना रूल्स बना था। इसलिए कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को की अवहेलना की गई थी। क्यों अवहेलना की गई थी? क्योंकि उन्होंने नारीवाद दृष्टिकोण को अपने सिद्धांत में शामिल नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। और इसी तरह मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी, उसका फैक्ट और क्लू और कारण सही है कि गलत है, तो क्यों सही है क्यों गलत है, इस सब के साथ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे थॉट्स और थियरी और बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप अगर 5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें मे बी 4 5 4 6 1 क्वेश्चन के साथ 4 6 क्वेश्चन का आंसर मिला होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो। इसलिए आप मेरे ये 2 3 4 क्वेश्चन जो भी PYQ रहेंगे या भी जो भी सॉल्व मटेरियल डेली का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो आप ज़रूर देखिए। वो थोड़ा कम रहेगा, छोटा रहेगा, लेकिन आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। इसलिए मेरे वीडियो को देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए, अच्छे नंबर से पास करते रहिए। थैंक यू।